उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी का सनातन पे लगातार कुठाराघात, सनातनियों को उपेक्षित करना, किसी संत महापुरुषों के सानिध्य में कैसे जाया जाता है उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं मिला है। एक सनातनी, एक साधु संत के वेशधारी, एक भगवान कृष्ण के गायन करने वाले वक्ता को उपेक्षित करना, उन्हें न नमन करना, न वंदन करना, न प्रणाम करना, उनको उपेक्षित करना, उन्हें बेइज्जत करना, यह दर्शाता है कि वह किस कुटिल मानसा के व्यक्ति है। वह शुद्ध काल नेमी के रूप धारण करके और सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करना, इस प्रकार से कहता है कि मुझे आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आप किसी अन्य मजहबी को ऐसे बोल करके तो देखिए, क्योंकि आपका वोट बैंक की राजनीति करने वाले सस्ती लोकप्रियता हासिल। अखिलेश यादव और अयोध्या बिहारी में अखिलेश यादव ने कहा अयोध्या के आगे तो आपके और हमारे रास्ते अलग, उसको लेकर के बात। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी का सनातन पे लगातार कुठाराघात, सनातनियों को उपेक्षित करना, किसी संत महापुरुषों के सानिध्य में कैसे जाया जाता है उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं मिला है। एक सनातनी, एक साधु संत के वेशधारी, एक भगवान कृष्ण के गायन करने वाले वक्ता को उपेक्षित करना, उन्हें न नमन करना, न वंदन करना, न प्रणाम करना, उनको उपेक्षित करना, उन्हें बेइज्जत करना, यह दर्शाता है कि वह किस कुटिल मानसा के व्यक्ति है। वह शुद्ध काल नेमी के रूप धारण करके और सनातनियों के ऊपर कुठाराघात करना, इस प्रकार से कहता है कि मुझे आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आप किसी अन्य मजहबी को ऐसे बोल करके तो देखिए, क्योंकि आपका वोट बैंक की राजनीति करने वाले, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले लोग हो। इस प्रकार से उपेक्षित सनातनियों को करोगे, सनातन धर्म को करोगे, तो कभी भी आप जो है सत्ता में नहीं आ सकते हो। भगवान ने स्वयं कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ऐसे काल नेमियों को संहार के लिए भगवान स्वयं जो है भगवान का प्राकट्य होता है। ऐसे कुत्सित विचार के लोग, ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों को मैं संपूर्ण जनमानस से निवेदन करूंगा कि ऐसे विचारधारा के लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए। ये सनातन धर्म पर ही कुठाराघात करने का काम करते हैं। कभी सनातनियों को गाली देंगे, कभी गौशाले में इन्हें बदबू नजर आएगा, कभी संतों को कहेंगे आपके अपने रास्ते मेरे अपने रास्ते। बताओ, भारत में रहोगे, भारत की सनातन संस्कृति के प्रतिरोध करोगे, उसका बहिष्कृत करोगे, तो ऐसे बहिष्कृत लोगों को ही बहिष्कार करना चाहिए। मैं संपूर्ण जनमानस और साधु संतों से मांग करूंगा कि ऐसे ओछी मानसिकता के लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए, अखिलेश जी को बहिष्कृत करना चाहिए। इन्हें भारत की सनातन संस्कृति का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसे अमर्यादित व्यक्ति को अपने समाज में रखना ही गुनाह है। ऐसे व्यक्तियों को उपेक्षित करना चाहिए और बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाकर, सनातनियों को नीचा दिखाकर और हिंदुओं की आस्था पर निरंतर आघात कर कर ही अपने रास्ते अलग किए हैं। जब वो सत्ता में थे तो मजहब के विकास के लिए किस चरम पर जाकर उन्होंने मजहब का विकास किया था कि इस बात से उसका उदाहरण लिया जा सकता है कि प्रत्येक गांवों में उन्होंने कब्रिस्तान तक का निर्माण कर दिया था कि जो आतंकवादी मरे उनको अपने घर के बगल ही कब्रिस्तान मिल जाए। तो ऐसे मजहब विशेष का वोट पाने के लिए अखिलेश यादव जी बीच चौराहे पर जाओ, जो पार्टी रामचरितमानस जलवाने का काम कर दी हो, निरंतर भगवत गीता, वेद पुराणों पर सवाल खड़े कर रहे हो और जिनकी पार्टी में निहित ये नियति हो और जिन्होंने 90 के दशक में धड़ल्ले से प्रभु श्री राम लला के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई हो, निश्चित ही ऐसे लोगों के रास्ते अलग हैं। और इसीलिए चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हों, चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों, चाहे हमारे पूज्य धर्मगुरु पंडित पुरोहित आचार्य हों, उनको अपमानित करने के लिए और हिंदुओं में फूट डालने के लिए निरंतर एक कुठाराघात करने का काम करते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हिंदू धर्मगुरु होने के नाते अयोध्या से मैं दिवाकराचार्य महाराज अखिलेश यादव जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो अपने रास्ते सिर्फ राजनीति के लिए ही नहीं,
सार्वजनिक रूप से अलग कर लें और किसी भी मत मजहब मतांतर में जाकर अपना धर्मांतरण करवा लें और वो उसी में खुश रहें और एक वोट को साधने के लिए जितना कार्य करना हो, चाहे वो हिंदू विरोधी गतिविधि करें या किसी धर्म गुरु को प्रताड़ित करें और उनको अपमानित करें, हमें तब उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा अब होती है जबकि वो अखिलेश यादव हैं। एक यदुवंशी ऐसा एक हिंदू धर्म के साथ करता है, ऐसा एक हिंदू धर्म गुरु के साथ करता है, ये कतई स्वीकार्य नहीं किया जाता है। इसलिए अखिलेश यादव जी को सार्वजनिक तौर पे अपने रास्ते अलग करने चाहिए। रोड छाप व्यक्ति का रोड छाप ही मानसिकता होती है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी एक संतों का अपमान किया रोड पर, संत तो इनको पूर्व मुख्यमंत्री मानकर एक सम्मानित व्यक्ति मानकर बात कर रहा था और ये उसको टारगेट कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। ये अच्छी बात है, ओछी हरकत अखिलेश यादव जी की तरफ से था। ये कहीं पर भी न्याय संगत नहीं है। अगर आपको कोई चीज जानकारी चाहिए तो आपको नम्र होना पड़ेगा, अगर आपको संवाद करना है तो आपको प्यार से बात करना पड़ेगा। आपने कहा आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, स्वाभाविक है उनका रास्ता अलग है और आपका रास्ता अलग है। वो एक हिंदू धर्म गुरु है, सनातन प्रचारक है और आप एक राजनीतिक व्यक्ति हो। आपके भाव सदैव इस्लाम और इस्लामिक लोगों से प्रेरित रहती है और इनका भाव भाषा सनातन से प्रेरित रहता है। स्वाभाविक है आपका रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। लेकिन अनुद्धाचार्य जी ने कहा कि कभी उन्होंने इस्लामिक धर्म गुरुओं से नहीं कहा। हाँ भाई, काहे कहेंगे, वो इस्लाम से लगाव है तो इस्लामिक धर्म गुरु से क्यों ऐसा कहेंगे कि भैया तुम्हारा रास्ता अलग है? दम है क्या? नहीं कह सकते। क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं कि रोड पे खड़ा होकर के एक पल एक करना कि आप सभी लोग कैमरा और सब लाइव जमीन खिसक गया अखिलेश यादव का। अब कोई अखिलेश यादव के विचार पे चलना नहीं चाहता है। उनकी मानसिकता इस्लाम से प्रेरित हो गई है और उनको सिर्फ इस्लाम ही पसंद है। अगर सनातन धर्म गुरु पसंद होते तो क्या बीच रोड पर आशा संवाद अनुद्धाचार्य जी से करते? अनुद्धाचार्य जी किसी पार्टी का कभी प्रचार उन्होंने नहीं किया। राजू दास तो हाँ संघ विचार परिवार का सपोर्ट करते, प्रचार करते, लेकिन अनुद्धाचार्य जी शुद्ध रूप से कथा व्यास हैं। उन्होंने सबका सम्मान किया, अखिलेश यादव जी का भी वो सम्मान करने के नाते रुके थे और आपको तो सम्मान भाषा से बोल रहे थे और आपने अपमान कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपके अंदर दम हो तो मैं तो निवेदन करता हूँ सनातनी धर्म गुरु से ऐसे कालनेमियों से सावधान होने की जरूरत है और अखिलेश यादव का बायकाट हिंदू धर्म गुरु को करना चाहिए। एक तरफ आपको संतों रामचरित मानस का अपमान लगातार करते हैं, एक तरफ मंदिर बन रहा है उसके भी चलिए देर से आए दुरुस्त आए, कम से कम वो इस्लाम की ओर बढ़ रहे थे, सनातन की ओर पुनः वापस आ रहे हैं तो उनको आभार है, उनको साधुवाद है। उन्होंने मंदिर बनाया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, शुभकामना। लेकिन पुजारी जी विरोध कर रहे हैं केदारनाथ के महादेव के। इसलिए पुजारी जी विरोध कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की मानसिकता को हिंदू धर्म गुरु समझ रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार से अनुद्धाचार्य का अपमान किया, आपने देखा होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को किस प्रकार से पिटवाया और कुंभ में लंबा लेट गया। इसके नाते पुजारी जी के मन में शंका है, कल को ये न कहने लगे कि जो है वो डुप्लीकेट है और यही असली है। इसके नाते वहां के पुजारी जी ने इस चीज को लेकर विरोध किया।